वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो युवा पीढ़ी के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही है। सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। मैं बात कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन की। आपने आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि अगर पेरेंट्स ने बच्चों को मना किया कि मोबाइल मत देखो एग्ज़ाम से पहले स्पेशली, तो बच्चे कई बार सुसाइड कर लेते हैं। कल या परसों किसी न्यूज़पेपर में था कि बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया इसी चक्कर में कि वो मोबाइल देखने से मना कर रही थी। हम कहाँ लेकर जा रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी को? और क्या सिर्फ बच्चे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, हम जैसे पेरेंट्स भी और टीचर्स भी इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। मैं क्वेश्चन उठाती हूँ उन टीचर्स के ऊपर जो कोरोना ख़त्म होने के बाद भी ऑनलाइन काम बार बार सेंड कर रही हैं थ्रू गूगल क्लासरूम एंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल। ये कोरोना टाइम में स्टार्ट किया गया था। तो प्लीज़ इन चीज़ों को स्पेशली जो बच्चे एडोलसेंस हैं, एडोलसेंस में 16 साल 17 साल के बाद की बात नहीं कर रही, एटलीस्ट 17 ईयर्स तक, ये जो 9th से लेकर +2 तक का टाइम है, इस टाइम बच्चे इतने वल्नरेबल होते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल। हम इतने ज़्यादा तो एडवांस नहीं हैं कि हम हर चीज़ में पेरेंटल लॉक लगा सकें। टीचर्स जो हैं वो टैब नहीं दे रहे हैं कि हाँ भी इन टैब्स में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस ही चलेंगी एंड विद अ टाइम लिमिट कि मोर देन 40 और 50 मिनट्स यू कैन नॉट यूज़ इट, राइट। आजकल माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चों को मजबूरी हो गई है उन्हें मोबाइल प्रोवाइड करना या लैपटॉप प्रोवाइड करना। क्या बच्चे इतने ना समझ हैं कि उन्हें खुद उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, उनके साइकोलॉजिकल उनके पूरे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। अभी हम सभी सोसाइटल जितने भी हम स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको इकट्ठा होना होगा। दिस इज़ द अलार्मिंग टाइम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन योर हैंड्स एंड हमारी युवा पीढ़ी को प्लीज़ बचाइए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रहेगा। अगर आज आप बच्चों को बोल दें प्लीज़ ये पढ़ लो, तो बच्चे क्या करेंगे? फटाफट मम्मा टीचर ने ना गूगल क्लासरूम में क्वेश्चंस भेजा है। गूगल क्लासरूम आपको तो दिखा रहे हैं वो गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन है या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट देन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे चेंज द साइट। क्या एक माँ हमेशा स्टिक लेकर बच्चों के पीछे खड़ी रहे, बैठी रहे? क्या हमारी युवा पीढ़ी ये चाहती है कि कल को वो या तो पेरेंट्स का मर्डरर बन जाए या खुद का सुसाइड कर लें? नहीं, हम में से कोई ये चीज़ नहीं चाहता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके से बातें कीजिए, उनको फिजिकल दोस्तों के पास भेजिए कि हाँ जाओ उनके साथ खेलो, राइट। किताबों पे फोकस करवाइए, क्योंकि ये टाइम अलार्मिंग है। हम ज़्यादा देर अगर स्क्रीन टाइम भी रखते हैं 40 से 50 मिनट से पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होती हैं। बाद में ऐसे ही बच्चे होते हैं जो घुल मिल नहीं पाते, पेरेंट्स के साथ चीज़ें शेयर करना नहीं पसंद करते, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपने आप को पूरी तरह से जो मीडिया है उसमें लॉक कर चुके होते हैं। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी पेरेंट्स से, आप सभी टीचर्स से, कि बच्चों के भावनाओं को समझिए। बच्चों को बिगनिंग से ही हैबिचुएट मत कीजिए कि हाँ भाई वो मोबाइल से चीज़ों को देखें, उतारें या कुछ भी कॉपी करना है बुक में आंसर टिक करवा दीजिए। आप वर्कशीट्स प्रोवाइड कीजिए उनको। इतनी सारी ऑप्शंस हैं, पेरेंट्स पेन करने को तैयार हैं। प्लीज़ उनको मैक्सिमम बुक दीजिए, स्टोरी बुक्स दीजिए, कार्टून बुक्स दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि स्क्रीन टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्हें साइकोलॉजिकल नहीं, उनकी फिजिकल बॉडी को भी बेकार करता जा रहा है। क्योंकि जब हम मोबाइल के सामने बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं, हमारा पॉस्चर जो है वो स्ट्रेट नहीं रह पाता। सेकेंडली, एक ही पोजीशन में बैठना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो दे यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, सिट हियर देयर, किसी भी पोजीशन में बैठकर दे जस्ट, उन्हें कुछ ना कुछ पता है हार्मोनल चीज़ें मिलती हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस दिस इज़ द बेस्ट टाइम विच आई एम एंजॉइंग। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, टीचर से एंड बच्चों से भी, कि अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। मोबाइल, लैपटॉप या टैब अगर मिल रहा है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल नीड्स के लिए
और वो भी लिमिटेड 40 to 50 मिनट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ कीजिए जब तक आप एडोलसेंट हैं। वंस यू बिकम मैच्योर इनफ, तब मेरे ख्याल से आप में इतनी समझदारी आ जाती है कि आपके लिए और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड prepare the society and my youngsters for the futuristic educational this generation for a better future. So all the best to all of you and once again मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि चाहे कितना भी ऑनलाइन अच्छी क्लासेस मिल जाए, कोई कहे कि हाँ मैं 100% रिजल्ट ला दूंगा, मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अवॉइड इट. इट इज़ फॉर योर चाइल्ड्स बेनिफिट, not only for parents. Children, try to understand कि जब आप एक अपने क्लास 9 का चैप्टर याद कर लो बेटा, द फन दे हैड, टाइम वो ना आ जाए जहाँ पे आप लोगों का मेंटल और फिजिकल बैलेंस बिल्कुल तरह बिगड़ जाए. एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करो. थैंक यू.